मैं तुझे भस्म कर दूंगा बच्चे, अब चुपचाप लेकर जा यहाँ से। बाबा बा, बा, बाबा यू का यू? तुम्हारी गाड़ के नीचे सांप। कहाँ सांप? मुझे तो दिख ना रहा। सांप दिखेगा, रुक जाओ अभी। तुम्हारी तो टांग आ गई। यू तो मिट्टी में बदलनी चाहिए। यार धनुआ, तुम मेरे को एक बात पता, जब मैं मर जाऊंगा मैं नरक में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा? हाँ? अब यह बात की मोकू का पता, जब तुम मर जाएगा कहाँ जाएगा कहाँ न जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो जब तू मर जाएगा ना, तू सीधा शमशान घाट में जाएगा और कहीं ना जाएगा। यूँ सब भज्जी कहने सुनने वाली बात है कि मरने के बाद आदमी नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, वो सीधा शमशान घाट में जावे और कहीं ना जावे। और तू शुरू से देख तो भी आ रहा होगा, जब आदमी मर जावे का है बाबू शमशान घाट में तो ले जाने, और जब तू भी मर जाएगा तू भी शमशान घाट में ही जाएगा। तू भी पता ना का नरक स्वर्ग कर रहा है। माधर चोद, वो तो मुझे भी पता है, जब मैं मर जाऊंगा मेरी बॉडी शमशान घाट में जाएगी, पर जो मेरे अंदर की आत्मा है वो या स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी। हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, वो जब हम मर जाने ना, तब वो हमारे शरीर से लेकर के हवा में उड़ जावे, फिर वो या नरक में जाएगी या स्वर्ग में जाएगी। वहाँ करने जावे वो? पूरा बोला है का तू? बिल्कुल वहाँ का करने जावे ना, वो वहाँ का करने जावे। आत्मा आदमी के शरीर से निकलकर हवा में उड़ जाती है, फिर वो डायरेक्ट जाती है यमराज जी के पास। फिर यमराज जी हमारी आत्मा से सवाल जवाब करें कि बता तूने इस जन्म में क्या क्या अच्छे काम किए। फिर हमारी आत्मा यमराज जी ने बतावे कि यमराज जी मैंने यहाँ धरती पर जन्म लेकर ये अच्छे काम किए हैं। अगर यमराज जी ने लगे कि यू आत्मा सच बोल रही है तो वह कुछ स्वर्ग में भेज देने, और उन्हें लगे कि हाँ ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ ना करो यहाँ में जन्म लेकर, तो वह कुछ नरक में भेज दे। हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा की परीक्षा लेते हैं यमराज जी। तो मैं यही बात तो पूछ रहा हूँ, मैं नरक में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा? पहले तुम को यह बात बता, तू वह आत्मा की बात कर रहा है ना जो भूत की फिल्म में रहने का? हाँ? जो भूत की फिल्म में न्यों करे का और वो आत्मा जौन से आदमी दिख जावे वहाँ का मुंह करने को तैयार है जावे, है नहीं? कौन हो तुम? मुझे जाने दो, छोड़ दो प्लीज प्लीज। कौन हो तुम? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? या ओवर एक्टिंग बंद करेगा या ना करेगा? तू वही आत्मा की बात कर रहा है ना? हाँ मैं वही आत्मा की बात कर रहा हूँ। हमारे शरीर में भी हूँ मैं आत्मा। सबके शरीर में होती है आत्मा। मेरे शरीर में कहाँ है मेरी आत्मा? तेरी गांड में घुसी पड़ी है तेरी आत्मा। माधर चोद, मूड खराब करे ही जा रहा हो, छेद-छाद दूंगा। हाँ मेरे मूड में चटका खाम खा। सॉरी भज्जी, सॉरी भज्जी ना सॉरी। मतलब भज्जी तू यूँ कहना चाह रहा हो, अगर हम यहाँ धरती पे अच्छे काम करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, और अगर हम बुरे काम करेंगे तो हम नरक में जाएंगे, हैं? अब कैसे समझ में आई तेरे? तो फिर भज्जी तेरी तो पक्की है, तेरी तो आत्मा स्वर्ग में ही जाएगी। हाँ मेरी कैसे पक्की है मैं स्वर्ग में जाऊंगा? अरे तेने तो यह धरती पे खूब अच्छे काम करे, जब ते तू करोड़पति बनो का है। तेने देख एक गरीब आदमी को घर वापस करवा दिया, वो अच्छा काम है। तेने अपने पैसे से अपने पापा ने एक रोल्स रॉयल गिफ्ट कर दी, और अपने दोस्त ने एक लैम्बोर्गिनी गिफ्ट कर दी, यू अच्छा काम है। और तेने अपने मास्टर ने भी कार गिफ्ट कर दी, यू अच्छे काम है। तेने तो सगरी अच्छे काम करें, और तेने जल्दी में ही अपने बड़े भैया की भी मदद करी है बाबू 2 करोड़ रुपया देके। तो फिर तेने तो सगरे ही अच्छे काम करे, फिर तू नरक में कैसे चलो जाएगा? तेरी तो पक्की है, तू तो स्वर्ग में ही जाएगा। हाँ जब ते मैं करोड़पति बनाऊं, जब ते तो मैंने अच्छे काम करना स्टार्ट करो, नहीं बातें पहले तो मैं बहुत बुरे काम करे। अब तो मुझे भी शर्म आवे अपनी पिछली बातों न सोच के मैंने कितने बुरे काम करे। मोगू तो तेरा एक भी बुरा काम याद ना है, तेने कब बुरे काम कर दिए? बताऊं तो मैंने क्या बुरे काम करे? हाँ बताइए। जब कल्लो अपने आशिक के संग गन्ना के खेत में अपनी दुग्गी पिलवाने गई, मैंने उन दोनों पर धप्पो बोल दी गई, वाके आशिक पे बजा दिया का मैंने और भगा दिया का। वो बात ध्यान है तो? वाको आशिक तो मैंने छेद-छाद के भगा दिया, और फिर मैं कल्लो तो कह रहा अब मोगू चाहिए दुग्गी तेरी। नहीं मैं तेरी मम्मी तो कहूँगा। हाँ फिर कल्लो रोने लगी गई के ऐसे मत कर भज्जी, ऐसे मत कर। याद है तो यू बात? हाँ बताई तेने। तो यू बुरे काम नहीं है, यू अच्छे काम थोड़ी है। काहे की गुपचुप चू में टांग रहा। पहले मैं बिना बात की काहे तो गुथ बैठे हो, काहे को हाथ तोड़ दे, काहे की टांग तोड़ दे, काहे को सिर फोड़ दे। मैं इन काम नहीं करता रहे पहले, इनके अलावा मुझ पे काम ही का बहुत गलत काम करे मैंने पहले। अब ही तो मैं अच्छे काम करने लगा हूँ जब तक करोड़पति बन गया, नहीं तो बात पहले तो मैंने बहुत बुरे काम करे। हाथ पैर नहीं तोड़ता रहे हरदम कहीं ना कहीं। हाँ यू भी बात सही है तेरी। नमस्ते भज्जी सर। तेरी
शायरी मारूं, आज बड़ी इज्जत दे रही है मुझको। अरे बड़े लोगों की तो इज्जत करनी पड़े, आखिरकार तू करोड़पति है, तेरी इज्जत ना करूंगी तो और कौन की इज्जत करूंगी मैं। कब काम पड़ने लग जा तोते, अगर लोगों काई दिन काई चीज की जरूरत पड़ने लगी तो पैसा मांग तो लाऊंगी मैं। और फिर तुम लोग को पैसा दे भी देगा कि हाँ बहुत प्यारी लड़की है, बहुत तमीज से बात करे मुझे। और फिर तू इन बात में मुझे भी बता रही है कि मैं अपना काम निकालने के लिए भज्जी से नमस्ते कर रही हूँ। ऐसा बोल रही मैंने? ए सब्बो तू याकू मेरे पास क्यों लिया आवे है? यू मेरे मुंह से चटका रही है, खामखा की ये ले जा यहाँ पे। हाँ मैं बता रहा हूँ तो। भज्जी सर गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए, मैं शांत खड़ी हूँ, अब कुछ नहीं बोलूंगी मैं। ए भज्जी अब इन सब बातों में छोड़ और बता क्या हाल चाल है तेरे? ए भज्जी के कुछ हाल चाल ना है, भज्जी को टेंशन लग रही है। का बात की टेंशन? भज्जी को या बात की टेंशन लग रही है क्योंकि या कुछ जानना है यू नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। का हाँ अभी भज्जी मैं तो यही बात पूछ रहा हूँ, अगर मैं मर गया तो मैं नरक में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा? सब ऐसा मत देखे, वो बस मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर बाई चांस मैं मर गया मैं नरक में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा? अगर मैं नरक में जा रहा हूँ तो और अच्छे काम करने लगूं जो यमराज जी मेरे को स्वर्ग में ले जाने, तो यही बात मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि मैं जाऊंगा कहाँ मरने के बाद। ये तो किसी को नहीं पता मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। यार धरती पे कोई तो ऐसा होगा जो मेरे को बता सके कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं। या बात की तो मुझे भी जानकारी ना है, या धरती पे कोई ऐसा है या ना है। या बात को तो मैं पता लगा के रहूंगा, मैं नरक में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा, चाहे मेरे सगरे पैसे खर्च है। भज्जी मैं तेरे को बता सकती हूँ तू नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। मेरे अंदर एक ऐसी अनोखी शक्ति है जो लोगों का चेहरा देखकर ये बता देती है ये नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। आज बता रही मैं तुम सबको, नहीं मैंने ये बात कही है ना, बताइए मुझे सब पता है कौन सा आदमी कहाँ जाएगा कहाँ ना जाएगा। सच में बता दे कि तुम्हें नरक में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा। बता तो दूंगी मैं तुमको, पर इसमें थोड़ा खर्चा आ जाएगा। कितना खर्चा आ जाएगा? कम से कम ना तो तेरा 2-3 करोड़ रुपए का खर्चा आ जाएगा। मतलब तुमको 2-3 करोड़ रुपए चाहिए, फिर तू मेरे को बताएगी कि मैं नरक में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा है? यस। पहले तुम मेरे को यूं बता, मैं तेरे मुंह पे लात मारूं या तेरी छाती पे लात मारूं? कहा ना अब मेरे को तेरे लात मारने का मन कर रहा है, पर मैं या बात पे कंफ्यूज हूं, मैं तेरी लात मारूं कहां? मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा, पहले तुम मेरे को या बात बता, मैं तेरी लात मुंह पे मारूं या तेरी छाती पे मारूं? वो है ना तू, वो अब कैसे सांस अटक गई? पैसा बनाने के चक्कर में लग रही है, वो भी 10-5 हजार रुपए ना, पूरे 2-3 करोड़ रुपए अभी दे दूंगा तुमको। 2-3 करोड़ रुपए क्या आइडिया लगाया है? मैं नरक में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा ये बता देगी मेरे को पैसा में। लेकर जा यहाँ पे, अब अगर तू यहाँ थोड़ी देर भी खड़ी रही ना तो मेरे हाथ में छिछत आ जाएगी। जल्दी लेकर जा, हाँ मैं बता रहा हूँ तुमको। सॉरी भज्जी, मजाक कर रही मैं। खामा खा के बजा दिया ना, खामा खा के बजा दिया। अब यहाँ मैं क्या करूँ? ले वापस 2-3 करोड़ पर बता दे वो नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, तो शांत तो खड़ो ना हुआ जाए। दिमाग तो ऐसा लगाएगी, ये बता देगी भज्जी को वो नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। बाकी चाहिए यहाँ को 2-3 करोड़ रुपए। ले वापस 2-3 करोड़ रुपए, या मैं शब्दों का करे। अरे अब तो तेरे को मेरी बात बुरी ही लगेंगी, अब क्यों अच्छी लगेंगी? अब हो गए ना तेरे दोनों बच्चे कामयाब, अब क्यों बुरा सुनेगा तू उनके बारे में? तू मेरे लड़कों के बारे में बोलना क्या चाहता है, साफ साफ क्यों नहीं बोलता? अरे मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, अब तो तेरे को तसल्ली मिल गई, अब तो तेरे बच्चे नालायक नहीं है। अब का मेरे तो लड़का पहले भी नालायक ना है मेरे लिए, मेरे तो लड़का पहले भी ऐसी थे और अब भी ऐसी है मेरी नजर में। अब तो गलत बोल रहा है तू, पहले ऐसी तो ना तेरी नजर में। तेरे लड़का पहले बहुत गाली दे तू अपने छोटे लड़का के, हरदम रार लातो रहे, मेरा बहुत बदतमीज लड़का छोटा बारो, तो ना कहाँ ते आगो कहाँ ते ना आगो ऐसा करेगा तू। और अब वो करोड़पति बन गो तो तेरे मोहते तो अमृत बरसते होगा बाकी लिए है। अब ना नालायक, पहले तो तुम मोते इन बात नहीं करता रहे, मेरा लड़का ऐसा है वैसा है, हरदम लड़ाई झगड़ा करता रहे, वो कभी ना सुधरेगा। और अब नेक भी बुराई ना सुनने बाकी। ऐसा ही होता है जब पैसा आने लगता है ना, हर किसी की जबान बंद हो जाती है। अब तेरा लड़का करोड़पति बन गया, अब तो तेरी नजर में अच्छा हुआ तेरा लड़का, अब तो कोई कमी ना तेरे लड़का में। मेरा छोटा लड़का बेशक करोड़पति बन गया हो, पर वो पहले भी मेरी नजर में ऐसा था और अब भी मेरी नजर में ऐसा ही है। वो बेशक करोड़पति बन गया हो, वो आज भी कोई गलती करेगा ना तो सजा उसे बराबर मिलेगी। सुनी, और तू फुकना छोड़ दे मेरे लड़कों से, तू आजकल बहुत फुक रहा है मेरे लड़कों के बारे में सुन कर। हर किसी का टाइम आता है राजपाल, हर किसी का टाइम आता है। तू पहले बहुत खुश था मेरे लड़कों को आवारा देखकर,
और आज मेरे लड़के कामयाब हो गए हैं तो तेरी गांड फुक रही है। ऐसा ही होता है राजपाल, ऐसा ही होता है। जब मेरे लड़के रोज रार लाते थे तो तेरे को बहुत अच्छा लगता था, और आज मेरे बच्चे कामयाब हो गए हैं तो तेरी गांड फुक रही है, फटी जा रही है। अब तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा धारा? मैं तो ज्यादा नहीं बोल रहा, पर आजकल तू मेरे से बहुत ज्यादा बोल रहा है। हर किसी का टाइम आता है राजपाल, हर किसी का टाइम आता है। पहले तू मेरे से बहुत तफरी लेता था। देख मेरा लड़का 50,000 रुपए महीना कमाता है, देख मेरा दूसरा लड़का 1 लाख रुपए महीना कमाता है, और तेरा लड़का आवारागर्दी करता डोलता है। और आज मैं तेरे से छाती चौड़ा कर बोलता हूँ, मेरा लड़का बेशक आवारागर्दी करता डोलता हूँ, पर आज मेरा लड़का करोड़पति है, करोड़पति। 50 अरब रुपए का मालिक है मेरा लड़का, 50 अरब रुपए का। छाती ठोक के बोल रहा हूँ मैं। तेरे किस्मत बारह समझ, अपने लड़का जो हराम का इतना पैसा मिल गया, तो फिर तू अपने लड़कों को क्यों नहीं दिलाता है हराम का पैसा? वो भी करोड़पति बन जाएगा। राजपाल, मेरे लड़कों के बारे में सोचकर ज्यादा टेंशन मत ले, कहीं तो अपने बिजनेस से भी हाथ खो बैठे। मेरे लड़कों को छोड़कर अपने बिजनेस पे ध्यान लगा, तब फायदा है तेरा। मेरे लड़कों के बारे में मत सोच क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। कैसे लग गई आके लड़का की 1 करोड़ की लॉटरी? पापा कौन से बात कर रहे हैं तुम, और कौन पे गरम है रहे? अरे भज्जे बेटा, होते हैं कुछ लोग जो लोगों की तरक्की देखकर बहुत जलते हैं। ऐसा ही ये एक मेरा दोस्त है। पहले तो ये बहुत तफरी उड़ाता था मेरी कि तेरा लड़का तो इधर से उधर आवारागर्दी करता डोलता है, और मेरे लड़के देख कोई 50,000 रुपए महीने कमा रहा है, कोई 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है। मेरे लड़के कामयाब हो गए और तेरा लड़का आवारागर्दी करता डोलता है। बहुत मजाक बनाता था तेरा, और आज तो करोड़पति बन गया। इसकी गांड फुक रही है। मेरे बच्चे 50-50 हजार रुपए महीने कमाते रह गए और इसका लड़का एक संगी करोड़पति बन गया। तो या हमारे याकू रात दिन नींद ना आ रही। अच्छा ये बात है। मैं सोच रहा पापा ने पता ना कौन सा फालतू बोल रहा है, को अभी ठिकाने लगा देता मैं। अरे ना, ऐसी बात ना है। फाड़ दूंगा बीच में। जॉन सी ने भी तुमसे उल्टा बोलने की कोशिश करी। भज्जी बिल्कुल भी ना सुनेगा, और आज के बाद बाकी कॉल ना आनी चाहिए यहाँ पे। क्या आपने कभी ऐसा सुना है, आपको पहले ही पता चल जाए आप नर्क में जाने वाले हैं या स्वर्ग में? कैसा लगेगा आपको अगर पहले ही पता पड़ जाए आप स्वर्ग में जाओगे या नर्क में? जी हाँ, आप चौंकिए मत, आप सही सुन रहे हैं। ऐसा ही दावा किया है एक बाबा ने, जो हमको बता सकता है हम नर्क में जाएंगे या स्वर्ग में। मुझको तो ये बात हजम नहीं हो सकती है। क्या आप मानते हैं ऐसे भी बाबा हैं जो हमको पहले ही बता सकते हैं हम नर्क में जाएंगे या स्वर्ग में? तो हमने ये सब जानने के लिए कि ये सब बाबा कैसे करते हैं, कैसे बता देते हैं कि हम नर्क में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे, तो हमने आपका डाउट और अपना डाउट दूर करने के लिए बाबा को यहाँ बुलाया है। कुछ ही देर में बाबा यहाँ हाजिर होंगे और हमको बताएंगे कि बाबा को ये शक्तियाँ कहाँ से मिली। तो बने रहिए हमारे चैनल न्यूज पर। अरे सच में ऐसे बाबा हूँ मैं, तो फिर मैं जरूर जाऊंगा। या बाबा का डिंग मुझे बहुत टेंशन है कि मैं नर्क में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा, पता लगा के ही मानूंगा मैं। और ये बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। जी हाँ, बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। बाबा ने हमारे मंच पर आने के लिए करा इनकार। जी हाँ, बाबा हमारे मंच पर आने के लिए साफ मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है अगर आपको जानना है आप नर्क में जाओगे या स्वर्ग में, हमारे यहाँ आइए, हम आपको बताएंगे आप नर्क में जाओगे या स्वर्ग में जाओगे। हमने अपनी पूरी कोशिश करी बाबा को आपको दिखाएं, पर बाबा ने साफ साफ मना कर दिया है, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। बाबा ने अपना एड्रेस दिया है, आप वहाँ जाइए और आप पूछिए आप नर्क में जाओगे या स्वर्ग में जाओगे। बाबा का एड्रेस है त्रिपोर्ट कांत्रा 950। तो आप यहाँ जाइए और बेफिक्र होकर बाबा से पूछिए कि बाबा मैं नर्क में जाऊंगा या स्वर्ग में। त्रिपोर्ट कांत्रा 950 यू कहाँ पे? मैं पे देख लूंगा, चलूँ धनुआ लेकर, तसल्ली तो है जाएगी मैं नर्क में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा। छपरी बॉस, कल तुमको न्यूज चैनल वाले बुला रहे, तुम वहाँ पे क्यों ना गए? अगर तुम वहाँ पे चले जाते तो तुम टीवी पे आ जाते, तुम गए क्यों ना वहाँ पे? वो तो बात तेरी ठीक है, मैं टीवी पे आ जाता हूँ, पर कुछ देर बाद मैं रोड पे भी आ जाता हूँ। रोड पे भी आ जाता मतलब अगर मैं उन न्यूज चैनल वालों के पास चलो भी जाता ना, तो वो मोते ऐसे सवाल जवाब करते हैं तो कुछ ही देर में मैं पकड़ो जाता हूँ। वो मोते पूछते कि तुम कैसे पता लगा लो कि यू आदमी स्वर्ग में जाएगा या नर्क में जाएगा, ऐसे ऐसे जन कितने सवाल पूछते वो मोते। और जैसे ही उनको मेरे कैसे भी उत्तर पे शक होता तो वहीं पकड़ लेते मुझे। पूरी दुनिया वैसी देख रही होती मुझे टीवी पे, जैसे ही उन्हें पता लगती कि हाँ यू ढोंगी बाबा है, तो जैसे मैं भाल लेकर तो वो मेरी चप्पल लात घुसाते स्वागत करते, सगड़ा बाबा पनो निकाल देते मेरा वो। तो मैं यही मारने गया वहाँ, मोए वहाँ पे बुला के इतने सवाल पूछते मोते, इतने सवाल पूछते, जैसे मैं कैसे सवाल पे अटकता वहीं पकड़ो जाता। तो मैं यही मारने गया वहाँ पे। मैं पहले सावधान है कि मैं जाऊंगा ही ना वहाँ पे, चाहे कितनी भी खुशामत कर ले मेरी। और मेरा वहाँ जाने का फायदा का, मेरे तो यहीं पे 2-3 लाख रुपए बन जाए, यहाँ पे मेरे लोग आ जाए कि बाबा मेरा हाथ देखिए, मुझे बताइए मैं नर्क में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा। ऐसे मेरे चूतिया लोग भरे पड़े दुनिया में, जिन्हें यह बात की टेंशन है कि मैं नर्क में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा, निरे मेरे पास। तो फिर मैं क्यों अपने धंधे बंद करवाऊं न्यूज वाले के पास जाके? हाँ सही बात है बॉस, सही बात है, सही करो तुमने जो तुम वहां गए। मेरा मुंह जान न्यूज वाले के पास, मैं तो अपने ठिया पे ही खुश हूँ।
अरे यू का करने आयो यहाँ पे, या को भी नरक स्वर्ग की चिंता है लगी का? जो भी मैं धंधा खोल के बैठूं यू वहाँ पे आकर टांग अड़ाई देवे, पता ना यार का दुश्मनी है मोते। ए तुम वही बाबा हो ना जो कल टीवी वाले तुम्हारे बारे में बता रहे का? हाँ? जो यू बता देने का है कि यू इंसान नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, तुम वही वाले बाबा हो ना? बच्चे तू सही जगह आया है, मैं वही बाबा हूँ जो कुछ तू सोच रहा है। मैं इंसान की शक्ल देखकर ये बता देता हूँ ये स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। वो बात तो तुम्हारी ठीक है बाबा, पर तुम ये गुफासी के अंदर गड्ढे से में क्यों कुछ बैठे हो? तुम्हें और कहीं जगह न मिली बैठने की? बेटे ये कोई गड्ढा या गुफा नहीं है, ये मेरे शरीर का अंश है, अंश। मेरे शरीर का एक एक कतरा इस गड्ढे से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे इसे मेरे शरीर का हिस्सा ही समझ। मतलब तुम यूँ कहना चाह रहे हो तुम्हारा आधा हिस्सा इंसान को है और आधा हिस्सा मिट्टी को है? सही सोच रहा है बेटे। मतलब तुम्हारी गांड या लुल्ली ना आए हैं? तुम्हारा नीचे का हिस्सा मिट्टी का है तो फिर तुम्हारी गांड या लुल्ली तो होगी ना? सही सही सोच रहा हूँ ना मैं? और टांग भी ना होगी है ना? तू सही सोच रहा है बच्चे, मेरे नीचे का धड़ नहीं है, वो मिट्टी का है, मिट्टी का। तो यू कैसे बन गो मिट्टी को? के या बचपन से ही मिट्टी को है? ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। 10 लाख साल पहले की बात है, जब मैं तपस्या करने इस पेड़ के नीचे आया तो फिर मैंने ऐसा ध्यान केंद्रित किया, मुझे पता ही नहीं चला 10 लाख साल कब गुजर गए। मैं तपस्या में लीन था, तो अभी 1-2 महीने पहले मेरी आंख खुली थी। फिर मैंने जैसे ही देखा मेरा शरीर मिट्टी से ढक चुका है, तो फिर मैंने अपनी शक्तियों से एक चेला बनाया जो ये मेरे पीछे खड़ा है। ये मैंने अपनी शक्तियों से ही बनाया है। तो फिर जैसे ही मेरे चेले ने मेरे शरीर की मिट्टी छुटाना प्रारंभ किया तो इसे पता चला मेरे नीचे का धड़ नहीं है, वो मिट्टी में मिल चुका है। पहले तो मुझे भी इसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही मैंने नीचे देखा तो वाकई में ही ये मिट्टी में बदल चुका था। तो बच्चे ये कोई गड्ढा या गुफा नहीं है, ये मेरे शरीर का अंश है, अंश। तो आज के बाद तू इसे गड्ढा मत बोलना, समझा बच्चा? ठीक है बाबा, माफ कर दो मेरे को, माफ कर दो, गलती है की। कोई बात नहीं बच्चे, तू अभी नादान है। तो बाबा तुम 10 लाख सालन से जीते आ रहे हो, मोए लगे तुम तपस्या करते करते अमर है देखो। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा लगे। वेरी गुड बाबा, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, तुम अमर है गए। धन्यवाद बेटा। चलो अब तुम इन सब बातों में छोड़ो, अब तुम मेरे को जल्दी से यूँ बता दो मैं नरक में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा? बेटा ये सब मैं तेरे को बता तो दूंगा, पर ये सब बताने के 1 लाख रुपए लगेंगे। 1 लाख रुपया? अगर ये बुड्ढो 10 लाख सालन से तपस्या में लीन हो तो या को यू सब कैसे पता चली कि या धरती पे पैसा नाम की भी कोई चीज होवे? चलो मान ली जो या टकले अपनी शक्ति से बना सके तो या को पैसा की भी जानकारी है गई होगी, तो या में इतनी शक्ति है तो या को पैसा की जरूरत का? जो इंसान बना सके वो पैसा भी तो बना सके, तो ये मुँह पे काय को पैसा मांग रहा हो? मुँह को ऐसा काय को लग रहा है ये सास को ढोंगी दिखे। क्या सोच रहे हो बच्चा? बाबा मैं यूँ सोच रहा हूँ यू 10 लाख रुपया का होवे, का मांग रहे हो तुम? वो तो यू होवे का चीज है वैसे। हाँ? मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ यू 10 लाख रुपया का होवे यू 10 लाख रुपया खाने की चीज है कोई है? अरे रुपया नहीं जानता तू, मनी 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 की बात कर रहा हूँ मैं। मनी 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 का होवे यू? धनवा तू जाना का होवे यू मनी? अरे रोकड़ा, दौलत। रोकड़ा, दौलत, मनी का है यू? बता क्यों ना रहे ढंग से तुम? पागल हो गया है क्या बच्चे? मनी नहीं जानता क्या तू? मनी प्लांट का पेड़? मेरा दिमाग खराब कर रहा है तू बच्चे। ये कपड़े, ये बैग और ये तेरी न्यू हेयर स्टाइल किस चीज से कराई है तूने? यू तो अनाज देकर बनाई है, गेहूं, चावल, आटा ये सब दे के मैंने कपड़ा खरीदे हैं और बारन को कलर कराया है और ये बैग खरीदा है। और ये रुपया पता ना कहाँ मांग रहे तुम? मोते नाज चाहिए तुमको, नाज है? मैं तुझे भस्म कर दूंगा बच्चे, अब चुपचाप लेकर जा यहाँ से। बाबा बाबा यू का यू? तुम्हारी गाड़ के नीचे सांप। कहाँ साहब? मोए तो दिख ना रहा। ए सांप दिखेगा, रुक जाओ अभी, तुम्हारी तो टांग आ गई। यू तो मिट्टी में बदल गई। वो बच्चे मेरे को लग रहा है जादू। वो शक्ति भी तो है मेरे अंदर, वो मैंने अपनी शक्तियों से टांग बना ली है अपनी। समझा? और इंग्लिश बोलनी कहाँ से आ गई तुम पे? मनी, ये कहाँ से सीखा तुमने? मनी, रोकड़ा। तुम तो 10 लाख सालन के तपस्या में लीन है, तो तुमको यूँ कैसे पता चली कि या धरती पर पैसा नाम की भी कोई चीज होवे है? वो तो बच्चे, वो शक्तियाँ है मेरे अंदर। रुक जा बच्चे, रुक जा, मार मत, रुक जा। अरे अब शक्तिन का नाम भी पता लगा लिया तूने मेरा? अरे मैंने शक्तिन तो पता न लगाया, वो मैं छपरी हूँ, छपरी। क्या? हाँ छपरी हूँ मैं, छपरी।
ए यार 10-5 रुपए कमा लूंगा ऐसी लोगों को चूतिया बना बना के, पर मुझे का पता ही तू भी आ जाएगा यहाँ पे। यू पता लगाने के मैं नर्क में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा। 10 से 5 रुपए पर मोते तो 1 लाख रुपए मांग रहा तू। तू करोड़पति न बन गो तो यही मारे तो 1 लाख मांगे।